तो गाइस आज हम करने वाले 12th क्लास की स्टार्स बुक का 7th लेसन जिसका नाम है इवांस ट्राइजन ओ लेवल और इसके राइटर है कॉलिन डेक्स्टर। इस स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है इवांस, जो एक क्लेप्टोमैनिक है, यानी जो क्लेप्टोमेनिया बीमारी होती है उससे पीड़ित है। क्लेप्टोमेनिया बीमारी में जो रोगी होता है उसके दिमाग में सिर्फ चोरी करने का ही सुरूर चढ़ा होता है। वो हमेशा चोरी करने के बारे में सोचता रहता है। और जो इवांस है वो एक जेल से 3 बार भाग चुका है और फिर इस बार वो जो जेल में पकड़ा जाएगा वो 4थी बार पकड़ा जाएगा। और इस बार इवांस के मन में एक अजीब सी ही एक इच्छा जगती है कि वो बोलता है, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर कि मुझे ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना है, जो ऑल्सो एक एफर्ट था उसके लिए जेल तोड़ने का। जो जेल के गवर्नर होते हैं वो जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहे थे उनसे वार्तालाप करते हैं इवांस के बारे में कि उन्हें एक जो प्रिजनर है यानी जेल कैदी है उससे उन्हें एग्ज़ाम करवाना है। तो दोनों आपस में रजामंदी करके वो वहाँ कर लेते हैं। फिर जब उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी की जा रही होती है उसके रूम में उसका एक अलग सा रूम कोठरी बनाई जाती है जिसमें हर एक चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है कि ऐसी चीज़ें रखी जाएगी जिससे इवांस को कोई हार्म ना हो और इवांस फिर से कोई ऐसी चीज़ों को यूज़ ना करे जिससे वो किसी दूसरे को हार्म करे और वो अपने आप को हार्म करके बहाना बना ले और जेल को फिर से तोड़कर भाग जाए। उसे 6 महीने के लिए ट्यूशन टीचर भी दिया जाता है, जर्मन ट्यूटर 6 महीने तक के लिए दिया जाता है, जो उसे जर्मन का जो एग्ज़ाम होने वाला था ओ लेवल का उसमें तैयारी करवाती है। जब लास्ट डे होता है उसकी तैयारी का, अगले दिन एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो जो ट्यूटर होता है उसे विश करता है, उसे गुड लक बोलता है, पर वो बोलता है इवांस इस बात का रिप्लाई नहीं करता और वो बोलता है ट्यूटर्स को ऑब्जर्वेशन करवा देता है, मतलब ट्यूटर को ऐसा महसूस करा देता है कि जैसे वो बोलना चाहता है इवांस कि मैं हर बार हर एक को अलग अलग तरीके से आश्चर्यचकित कर देता हूँ। जेल में गवर्नर के अलावा 2 और सीनियर होते हैं, एक होता है जैक्सन और स्टीफन, जो दोनों ही इवांस का जो सेल था कोठरी जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था उसकी फिर से चेकिंग करते हैं और वहाँ से सारी की सारी जो नुकीली चीज़ें होती हैं जैसे ब्लेड, शेविंग करने वाला ब्लेड, कैंची और नेल कटर जिससे इवांस नाखून काटता था उन सबको वहाँ से हटा देता है। और एग्ज़ाम के दिन इवांस जो होता है एक बत्ती से ऊपर हैट लगा कर आता है जो बहुत बड़ी होती है जैसे जादूगर लगाते हैं। तो इवांस को बोलते हैं जैक्सन और स्टीफन कि आप अपनी हैट को हटा दो, पर जो इवांस होता है वो उस हैट को हटाने से मना कर देता है और बोल देता है ये मेरा लकी चार्म है, मैं इसे नहीं हटाऊंगा। जो इवांस था उसके रूम में माइक्रोफोन्स लगाए गए जिससे जो गवर्नर था उनके बीच में होने इवांस और उसके जो इन्विजिलेटर था उनके बीच में होने वाली सारी बातों को आराम से सुन सके। इसका जो एग्ज़ाम करा रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे इन्विजिलेटर, उनका नाम था स्टुअर्ट मैकलेरी। उन्होंने भी जैक्सन और स्टीफन के बाद उस रूम में सर्च किया था कि कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिससे वो मुझे हार्म कर सके और अपने आप को हार्म कर सके। फिर जो जैक्सन होता है वो गवर्नर के पास दूसरे कामों के लिए चला जाता है और फिर जो स्टीफन होता है वो कमरे के बाहर एक चेयर लगा के बैठा होता है और हर एक सेकंड में बाहर से एक खिड़की बनाई हुई थी छोटी सी जिससे जो स्टीफन था वो अंदर इवांस को देख रहा था कि वो कुछ दूसरी हरकतें तो नहीं कर रहा। जो एग्ज़ाम था वो बहुत आराम से चल रहा था। एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 9:25 पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। फिर जो एग्ज़ाम था वो 11:25 पे ख़त्म हो जाता है। फिर जो स्टीफन है वो स्टीफन यानी जो हमारे दूसरे वाले एग्ज़ामिनर यानी जो इन्विजिलेटर था स्टुअर्ट मैकलेरी उसे मेन गेट के बाहर तक छोड़ कर आता है। फिर वो मन में सोचता है कि चलो हम देख कर आते हैं फिर से कि इवांस वहाँ पर है या नहीं। फिर जब वो आता है रूम में तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उसे घायल करके जो इवांस है वो मेरे साथ जा चुका है। पर वहाँ पे दरअसल असल में क्या होता है, वहाँ पे इन्विजिलेटर नहीं होता, उसके साथ में इवांस ही होता है जो इन्विजिलेटर बना हुआ होता है। फिर ये सब जो बातें होती हैं वो गवर्नर को इन्फॉर्म कर दी जाती है। फिर जो इवांस था जिसे इन्विजिलेटर मान लिया गया था
इंस्ट्रक्शन देता है इवांस को ढूंढने के, वो सब उन्हें फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद इस तरह से जो इवांस था वो जेल से बाहर निकल जाता है, और जो इन्विजिलेटर जब उन्हें नहीं मिलता हॉस्पिटल में, जिसे वो इवांस समझ रहे थे, तो उसे ढूंढते ढूंढते वो स्टुअर्ट मैकलरी उसके खुद के घर पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि जो स्टुअर्ट मैकलरी है उसके घर में उसे बांध के उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे पैक रखा है। और जब उसके मुंह से कपड़ा निकालते हैं और हाथ खोलते हैं, और स्टीफन और जैक्सन उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कब से हो, तो बोलता है मैं तो आज एग्ज़ाम लेने आया ही नहीं, 2 लोग आए और मेरा भेस बदल कर चलेगा, और मैं 8-15 से होके यही हूँ। तो जो इवांस था वो इस बार चौथी बार अपने जेल को छोड़कर भाग चुका था। पर जो क्वेश्चन पेपर मिला होता है इवांस को, उसमें एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें कुछ चेंजेस करने की बात की जाती है। तो उसी एक क्लू को लेके जो गवर्नर था इवांस को ढूंढने तक की कोशिश करता है। क्वेश्चन पेपर में मिले क्लू की वजह से जो गवर्नर था वो उस होटल तक पहुंच जाता है जहाँ पे जो इवांस था वो रुका हुआ था, और फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि तुम वहाँ पे कैसे निकले। तो जो इवांस है वो बता देता है कि मेरे दोस्त थे, वो ही स्टुअर्ट मैकलरी जो इन्विजिलेटर था मेरे, वो बनकर आए थे, और उसने ही मेरा पेपर लिया था, और जिसे तुम इन्विजिलेटर समझ रहे थे प्रिजन जेल में, वो मैं ही था जिसे तुम हॉस्पिटल तक लेकर आए, और मैं वहाँ से भाग चुका हूँ। और क्या तुमने कभी ध्यान दिया था, क्या तुमने कभी उस ट्यूटर की चेकिंग की थी जो मुझे पढ़ाने आया था, वो भी मेरे से मिला जुला ही था। तो इसी तरह से मैं वहाँ से निकल गया। तो फिर जो वो होता है गवर्नर, उसके हाथ में हथकड़ी पहले लगा देता है, फिर वो हथकड़ी उसके हाथों से निकाल देता है और ड्राइवर से बोलता है तुम कहाँ पर जाओगे। फिर इवांस बोलता है टर्न न्यूबरी की तरफ ले चलो, और इस तरह जो लेसन है वो ख़त्म